हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ गैस लड्डू मेथी के। और चाहे तो आप कतरी बना सकते हैं। तो गैस मेथी को मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। तो मेथी अच्छे से भीग चुकी है। भीगने के बाद इसको छलनी से छान लेंगे। इसको पानी चाहे तो आप मेथी का पी सकते हैं, फ़ायदेमंद होता है। और इस तरीके से मेथी को अगर छान लेंगे तो इसकी करवाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए गैस सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और मेथी को सुखा लेंगे। तो सुखाने से क्या रहता है गैस, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मेथी भी पी सकते हैं। अगर आप भिगो के अगर मेथी को तवे पर सुखा लेंगे तो इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। पानी भी आप यूज कर लीजिए तो और उसको फ़ायदेमंद होता है मेथी का पानी। तो गैस मेथी को इस तरीके से मैंने तवे पे सुखा लिया है। सुखाने के बाद अब ग्राइंडर लेंगे, मिक्सी का जार। तो उसमें मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है और इसको अच्छा से पीस लेंगे। तो दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, ना ही ज़्यादा पतला पीसना है। तो इस तरीके से मेथी निकाल लिए। तो अब चलते हैं लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में घी। तो घी की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके डालना है, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से गैस आप लड्डू बनाएंगे, आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें काजू फ्राई कर लेंगे। काजू को फ्राई करने के लिए गैस को लो फ्लेम पर ही रखिएगा, नहीं तो आपके काजू जल जाएंगे। तो इस तरीके से काजू रोस्ट कर लीजिए और अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इसको निकाल लेंगे। तो लड्डू इस तरीके से गैस बनाइएगा, आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और ताकतवर भी होंगे। तो मैंने ले लिया है पिस्ता ले लिया है और तरबूज के बीज, पिस्ता और खरबूजा के बीज इस तरीके से सब मिक्स करके इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखिएगा। तो ये पिस्ता और तरबूज के बीज से कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें मैंने खरबूजे के बीज भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं। अब इस तरीके से एक ही थाली में निकालते जाइएगा। अब इसमें डालेंगे बादाम। तो मैंने कटिंग कर लिया है। मखाने इसको फ्राई कर लेंगे। तो मखाने भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। और मैंने डाले हैं इसमें अखरोट छिले हुए जो होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं गैस। इस तरीके से अखरोट को भी मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे तिल, जो सफ़ेद तिल होता है वो। इसको इस तरीके से चलाते जाएंगे और गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे, नहीं तो ये तिल जो है बाहर निकल जाएंगे, कूदने लगेंगे। तो हल्के से बुरबुरी हो गए। अब मैंने लिया है गरी का गोला था, जो मैंने इसको कटिंग कर लिया है चाकू से। अब इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो अब अखरोट और पिस्ता, बीजे तरबूजे के और गरी का गोला इस तरीके से पिस जाता है ग्राइंडर में। और उसी कढ़ाई में इसको डाल देना है और उसमें घी नहीं डाल लेना है, ऑलरेडी इसमें घी रहता है। मिक्सर ग्राइंडर में ठंडा होने के बाद सारी मेवा को मिक्सी में पीस लेंगे। जो भी मेवा आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस तरीके से ले लीजिए और फ्राई करके और इसको इस मिक्सर में पीस लिया है। थोड़ा सा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो गैस इस तरीके से अब गरी का जो गोला मैंने मिक्सर में पीस लिया था, जिसको गरी का बुरादा बोलते हैं। कमेंट में कहा था गैस गरी के बुरादा किसे कहते हैं, गरी का बुरादा क्या होता है। तो गरी को जब पीस लेते हैं मिक्सर में तो इसका बुरादा बन जाता है। गरी का बुरादा भी अलग से मिलता भी है। तो इस तरीके से इसको लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब फ्राई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। सो गैस आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे उसी थाली में। जब आप इस तरीके से जब निकाल लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा लड्डू बनाने का या कतरी बनाने का प्रोसेस थोड़ा आधा हो गया। अब कढ़ाई में घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा। और जब अच्छे से गर्म हो जाए तो क्वांटिटी परफेक्ट थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा घी की। तो अब मैंने गोंद ले लिया है। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही इसको फ्राई करना है। तो गोंद आप इस तरीके से अगर फ्राई करेंगे तो आपकी गोंद बहुत ही बढ़िया फूल कर अच्छी बनेगी। वरना अगर आप एक साथ डाल देंगे तो गोंद जो है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो फिर कच्ची बीच में रह जाती है, तो वो दांतों में लगेगी। तो आप गाइस इस तरीके से बनाइएगा। तो मिक्सी में ग्राइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको गोंद को। तो गोंद अगर धीमी आंच में पहले, फिर बाद में थोड़ा तेज़ कर लेंगे गैस को हाई फ्लेम पर। और टेम्परेचर घी का बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। तो इस तरीके से आप गोंद को गैस अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके ही निकालिएगा। तो आप देख सकते हैं गोंद किस तरीके से फूल कर बढ़िया हो गई है। तो वो भी उसी थाली में रख लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके सारी गोंद को मैं तल लूँगी। तो तलने के बाद इस तरीके से रख लेना है सारे गोंद को। और सारे धीरे धीरे करके, टाइम तो लगेगा गैस लड्डू बनाने में थोड़ा सा। तो लीजिए इस तरीके से प्रोसेस बनकर तैयार हो गया। जो मैंने मेथी जो पीसी थी वो इसको उसी कढ़ाई में डाल देना है। तो मेथी के को भी इस तरीके से गुलाबी कर लेना है ताकि आपकी मेथी कच्ची ना रहे। अगर कच्ची रहेगी तो उसमें
अलग से महक आ गई उसमें। तो इस तरीके से गाइस इसको मेथी को लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है उसी घी में। तो इस तरीके से जब आप फ्राई कर लेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा नहीं तो ये जल जाएगी, तो फिर लड्डू में या कतरी में महक आ जाएगी जलने की। तो मेथी के लड्डू गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा। अगर गोंद मेथी मेवा के लड्डू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैंने लिया है आटा, और आटा 1 कटोरा समथिंग आटा है। तो आटे को इस तरीके से उसी कढ़ाई में डाल देना है, और जो घी है उसी में ही आपको आटा गुलाबी गुलाबी, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं, जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसमें पंजीरी इसी तरीके से बनाते हैं। तो गैस जब सी पंजीरी बनाते हैं वैसे ही आपको आटे को हल्का गुलाबी गुलाबी फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से जब चलाते जाएंगे तो आपका आटा गुलाबी हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे चिरौंजी, चाहे तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश मैंने मिक्स कर दी है। और इसमें जब आप देख सकते हैं कि आटा अच्छे से गुलाबी होने लगा है, गैस को लो फ्लेम पर ही रखा है, और जब परफेक्टली गुलाबी हो जाएगा, कच्चापन ना रहे आटे में, अगर कच्चापन रहेगा तो गैस आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं सौंफ, जो मैंने सौंफ को पीस के रखा है। अब आधी कटोरी, छोटी वाली आधी कटोरी इसमें सौंफ डाल देनी है, और काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से का इस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसी में ही काली मिर्च और सौंफ भी भुन जाएगी अच्छे से। तो जब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आटे को मैंने ठीक से कलहार लिया है, जिसको कलहारना कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसको। तो इस तरीके से गाइस बनाइएगा। अब आटे को भी इसी में डाल देंगे मेवे और गोंद के ऊपर। तो लीजिए गाइस इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो रहा है। अब बनाएंगे गाइस, मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब बड़ी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें पानी नहीं डालना है गाइस। अगर पानी डालेंगे तो आपके लड्डू काफ़ी टाइम तक नहीं चलेंगे। तो चाशनी केवल घी में बनानी है। गुड़ में गाइस ऑलरेडी पानी थोड़ा सा रहता है, तो जब आप गैस पर चढ़ाएंगे तो गुड़ पिघलने लगता है। तो घी में गैस गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा और ये चाशनी बन जाएगी। तो गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है गाइस, थोड़ा सा समय लगेगा, और लो फ्लेम पर ही आप इसको गुड़ को पिघलाइएगा। जब पिघलाते जाएंगे तो इसमें एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, और इसको चलाते रहना है। जब चलाते रहेंगे तो गुड़ ठीक से पिघल जाएगी। तो लीजिए गुड़ अच्छे से पिघल कर तैयार हो गई है। तो मेरे इसी तरीके से अगर आप कतरी बनाना चाह रहे हैं तो गुड़ को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा, और इस तरीके से जब ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बैटर ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ लड्डू, नहीं तो मैं कतली बना कर ही दिखाती। तो मैंने मीठे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, तो इसलिए मीठा, अगर ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो परफेक्टली मैंने इस तरीके से अच्छे से पिघला लिया है। अब देर ना करते हुए, अगर आप थोड़ी सी देर कर देंगे तो ये जम जाएगा। तो वो भी इसमें ऐड कर देना है। ये जो तो मैंने सारा सामान फ्राई करके पीस के जो भी रखा है, मेवे का और आटा, तो सब कढ़ाई में ऐड कर देना है। तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको कतली बनानी है तो आप थाली में घी लगाकर और इसको जमा सकते हैं, तो आपकी वो मेथी की कतली बनकर तैयार हो जाएंगी। तो वैसे मैं बना रही हूँ लड्डू, और लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा इसको सूखा ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो लड्डू परफेक्टली नहीं बन पाएंगे। तो गैस आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप खाइएगा, जाड़ा चल रहा है तो गैस जाड़े में आप मेथी पाक के लड्डू बनाइएगा, गुड़ मेथी पाक मेवा के लड्डू। तो इस तरीके से गैस आप बनाएंगे लड्डू तो आपकी गर्मी में जाड़ा ठीक रहेगा, और लड्डू भी अच्छे बनेंगे, और कमर में दर्द नहीं होगा। और मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, डाइजेशन भी ठीक रहेगा। तो सब इसको एक थाली में निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से जब गर्म ही रखिएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो आपको गरम गरम ही गोल गोल करके बनाना है लड्डू, दोनों हाथों से। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लड्डू परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से सारे जो मैंने थाली में निकाल लिया है सारा सामान, उसको गोल 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 करके लड्डू बना लीजिए दोनों हाथों से। तो लीजिए लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आपको लड्डू की रेसिपी कैसी लगी गाइस कमेंट में बताइएगा। और एक लड्डू खाने से गाइस कमर का दर्द यदि ठीक होता है तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और गोंद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, मेथी गोंद, तो फ़ायदे तो आपको पता ही होगा कि कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो कमर में दर्द, पैरों में दर्द नहीं होगा। और इस तरीके से लड्डू बनाइएगा, खाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।